के साथ एक अन्याय किया जा रहा है सरकार द्वारा। जब से 12 साल से बीजेपी की सरकार आई, देश के युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है 12 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार पेपर लीक, कोई जवाबदेही नहीं। आज खर्चा पर्चा सरकार, खर्चा पर्चा क्या मतलब है? खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ। ऐसी सरकार के खर्चा पर्चा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए हम आए सड़क पे। एचपीएससी के चेयरमैन जो है, हरियाणा में सारी सरकारी नौकरियों पे बाहर के युवाओं को लगाने का काम किया जा रहा है बैकडोर से, उस चेयरमैन का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग सड़क पे आए हैं। उदय भानु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज आपने देखा हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई है, उसकी गूंज, उस आवाज़ की गूंज देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी करने का काम कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हम लोग सारे पहुंचे हैं। निशित कटारिया जी भी जो हमारे पीवाईसी प्रेसिडेंट हैं, और सारी पीवाईसी की टीम ने बड़ा अच्छा मेहनत करी है। और आपने देखा, पहले इन्होंने कहा कि केवल हम आपको करेंगे अरेस्ट, हमने कहा कि केवल हमें अरेस्ट नहीं। जब 10,000 युवा साथी सामने खड़ा है, या तो इनको करो, तो उन्होंने कहा कि इतनी हमारे पास ना बसें ना फोर्स है। आपके सामने बातें हुई, कई चीजें आपने भी रिकॉर्ड कर ली होंगी, आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, लेकिन आप भेज जरूर दोगे। आप लोग तो भेज दोगे, आपके चैनल वाले दिखाएंगे कि नहीं, वो एक अलग बात है, क्योंकि आजकल दूसरी तरह का मीडिया का जमाना चल रहा है। लेकिन ये कहा कि इतनी ना बसें हैं ना फोर्स है कि आप सबको ले सके, तो हमने कहा कि फिर आप घोषणा करो लाउड स्पीकर पे कि हमें सबको 10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा पहले ये घोषणा करती बिना लाउड स्पीकर के, कहा लाउड स्पीकर में पानी घुस गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम अपनी बात पे पीछे नहीं हटे और हमने कहा हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी निवास के आगे, कुछ नहीं करना चाहते, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले लोग नहीं। तो उसके बाद इन्होंने घोषणा करी माइक पर आकर कि हम सभी युवा कांग्रेस सभी साथियों को एक साथ सामूहिक अरेस्ट करते हैं। और उसके काफ़ी देर के बाद जब हम सड़क पर बैठे थे तो कहा कि अब आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी गई है और अब जो है अब आपको हम रिलीज़ करते हैं। तो हमारी जो संदेश जो जाना था वो चला गया। चेतावनी देना चाहते हैं, ये आज गीता की धरती, न्याय अन्याय की लड़ाई हुई, जहाँ धर्म का पालन हुआ, राज धर्म का पालन करो धर्मेंद्र प्रधान। आप पार्लियामेंट राज धर्म का मेरे साथी रहे हैं संसद में, पिछले 20 साल से संसद में मेरे साथी हैं धर्मेंद्र प्रधान। राज धर्म का पालन करो एमपी साहब और इस्तीफा दो। पार्लियामेंट में उठाएंगे क्या इस मुद्दे को? बड़ा मुद्दा है ये, आप पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को और देश के युवाओं को, तब तक ये लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। और आज हम जिस तरीके से आज आपने देखा, पानी की बौछारें ऐसे हम पे दागी गई जैसे हम कोई अन्याय हम नहीं किया हो, ऐसे पानी की बौछारें दागी गई। और इस बात को देखते हुए आज हम दोबारा से 12 तारीख को पानीपत में, उदय भानु जी, महाभारत में लड़ाई लड़ी गई न्याय अन्याय की, और भारतवर्ष का फैसले की लड़ा बात आई तो पानीपत के अंदर, पानीपत की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बाद 12 तारीख को पानीपत में हम अगला प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज उसका भी ऐलान करते हैं, आज जो रवैया देखा गया पुलिस के बाद।